बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इस वक्त नाज़रीन किराम पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। सिविल मार्शल लॉ से मुराद ये होता है कि जब गवर्नमेंट तो सिविलियन होती है लेकिन वो ऐसे इकदाम करती है कि जैसे मार्शल लॉ में हो। इस वक्त 2 शहरों को बंद कर दिया गया है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, मोटरवेज बंद कर दी गई हैं, रिंग रोड्स बंद कर दिए गए हैं, हॉस्टल्स खाली करवा लिए गए हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, गाड़ियों की लंबी कतारें रोड्स पर नजर आ रही हैं, लोग फंस चुके हैं, एम्बुलेंसेस को रास्ते नहीं मिल रहे हैं और इस वक्त एक केओस की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है। नाज़रीन किराम, ये एहतजाज 24 नवंबर से पहले ही गवर्नमेंट ने कामयाब करवा दिया है। पीटीआई ने जो काम 24 को करना था वो आज ही हो चुका है। लेकिन खबर ये नहीं है, ये तो इनके जो भी इकदाम कर रहे हैं या जिस तरह से भी चल रहा है, ये तो इनके खवास बाख्ता होने की निशानदही करता है, या फिर वो दौले शाह के चूहों की तरह या निजामुद्दीन के चूहों की तरह ये इनके कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने आ रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। कभी मरियम नवाज कहती हैं कि पख्तूनख्वा से पंजाब पे हमला हो रहा है, कभी शहबाज शरीफ साहब, कभी ख्वाजा आसिफ साहब, और ये सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाकाम हो चुकी हैं, इनके ये इकदामात जो है वो नाकाम हो चुके हैं और ये जो सारा कुछ कर रहे हैं वो टट्ठे खूह में जाने वाला है। 2-3 खबरें हैं अहम तरीन जो इस वक्त जाननी जरूरी है, जो कि आपके लिए समझनी जरूरी है। मैंने वो 2-3 खबरें आपके सामने रखनी है। ये तो एक सप्लीमेंट्री बात है, ये तो उन्होंने जो 24 को होना था वो आज करवा दिया है, यानी कि पूरा मुल्क उन्होंने बंद कर दिया। जेल में बैठे एक शख्स ने, इमरान खान ने, पूरा मुल्क बंद करवा दिया। उसके अंदर इतनी ताकत है, वो अकेला जेल में बैठा है और उसने मुल्क को बंद करवा दिया है। ये इनके खास बाख्ता होने का सबूत है। लेकिन असल खबर क्या है नाज़रीन किराम? असल खबरें कुछ और हैं। आज आर्मी चीफ पेशावर गए, गंडापुर साहब से मुलाकात हुई और वहां पर कमांडर्स भी थे और कोर कमांडर पेशावर भी थे। यह मुलाकात इंपॉर्टेंट मुलाकात है। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई और किस तरह से हुई, यह बहुत जरूरी है जानना। पारा चनार में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी तवज्जो हटाई जा रही है, असल खबरें कहीं और हैं और वो ये 24 वाले एहतजाज को आप भूल जाएंगे। जो कुछ मैं लावा पकते हुए देख रहा हूं, वहां पर क्या हो रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब जो कि चीजों को सेंस कर रहे हैं, और फिर आलमी प्रेशर, किस तरह से गवर्नमेंट बीच में फंस चुकी है। इनके पास बेहतरीन मौका था अपनी जान छुड़ाने का, लेकिन इन्होंने नहीं छुड़ाई और अब ये बीच में फंस चुके हैं, ये बमर में फंस चुके हैं। करो या मरो, ये इस वक्त इनकी सिचुएशन है। और मैं आपको एक बात बता दूं, 24 नवंबर का दिन इनके लिए ड्रॉना ख्वाब बन चुका है। तो मैं सबसे पहले नाज़रीन किराम कोशिश करता हूं अहम 3 खबरें आप तक पहुंचा दूं, फिर इस सारी चीजों को हम डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। एक दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचा सकें। क्योंकि इस वक्त आपको पता है अगले 1-2 दिन के अंदर सारा कुछ बंद, इन्होंने इंटरनेट बंद कर देना पूरे मुल्क के अंदर, ताकि लोगों तक पैगाम रसानी ना हो सके। लेकिन लोग सियाने हैं, बड़ा कुछ हो जाएगा। अच्छा जनाब, आप जरा सुनिए। इमरान खान सेंस कर गए हैं कि असल प्रॉब्लम ये जिसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये फाफे कुटनियों की तरह, ये दौले शाह के चुइयों की तरह, ये यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी कि बुशरा बीबी के बात को ऊपर बात करें, लेकिन असल चीज़ों को इग्नोर किए हुए हैं। आज नाज़रीन किराम, जो पारा चनार से विजुअल्स आए हैं, वो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग निकले हुए हैं। वो उनका गुस्सा खौलते खून की तरह उबल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही है। ये एक छोटा सा मसला है, वहां पर को बहुत ज़्यादा जान लगाने की जरूरत नहीं है। 3-4 कबाइल हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तूरी कबाइल है, बंगश कबाइल है, मंगल कबीला है। वहां पर इनके ज़मीन के मसाइल हैं, चरागाहों के मसाइल हैं, आबी वसाइल के मसाइल हैं। ये बैठ कर जिरगे के अंदर चीज़ों के अंदर तय किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट दे या GPS के जरिए जो है ना वो उसे क्या कहते हैं, डिमार्केशन हो सकती है, पता चल सकता है कौन सी ज़मीन किसकी है। लेकिन इनका दिल ही नहीं है ना, इनकी ज़हन ही नहीं है। यहां पर बैठा हुआ हमारा वज़ीर दाखिला कहता है एक SHO की मार है। ओ भाई, बंदा 100 मारता होना, थोड़ा 100 से ज्यादा शहादतें, 100 से ज्यादा। मुझे तो इस बात का अफसोस होता है कि शायद हमारे यहां ना दहशतगर्दी की डेफिनेशन अपग्रेड कर दी गई है। अब जो दहशतगर्दी की डेफिनेशन है, वो बंदे मारने वाले को हम दहशतगर्द नहीं कहेंगे, बल्कि हम एहतजाज करने वाले को दहशतगर्द कहेंगे। उधर बंदे मर गए यार,
उनकी खबरें नहीं चल रही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और इधर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। खैर, इस मामले को इमरान खान समझ गए, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैसेज जारी किया है। और फिर हम 24 नवंबर की बात करते हैं। पहले पारा चनार के बारे में सुनिए। वो कहते हैं जी, पारा चनार में दहशतगर्दी या टारगेट किलिंग के वाकयात में कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ये इमरान खान की गुफ्तगू सुनिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जिनका काम शहरियों को दहशतगर्दी से बचाना है, इन्हें मुसलसल 2.5 साल से सियासी इंतकाम लेने पर लगाया गया है। पुलिस और फौजी जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की तवज्जो तहरीक इंसाफ को कुचलने पर मरकूज है, जिसकी वजह से अमनो अमान की सूरत हाल हर रोज बिगड़ती चली जा रही है और दहशतगर्दी का मसला दोबारा सर उठा चुका है। पुलिस के आईजीज भी मेरिट की बजाय सियासी बुनियादों पर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से पुलिसिंग सिस्टम भी तबाह हो चुका है। मेरा एस्टेब्लिशमेंट और जाली हुकूमत को पैगाम है कि दहशतगर्दी का मामला सिर्फ अस्करी ऑपरेशन से हल होने वाला नहीं, यह एक हसास मसला है जिसके लिए सियासी हिकमत अमली की अशद जरूरत है, मगर यहां किसी के पास कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली मौजूद ही नहीं है जिससे इस मसले का खात्मा किया जा सके। जाली जमातों की नाअहली इस मामले में सर चढ़कर बोल रही है। सोचना चाहिए कि जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी तो इतनी दहशतगर्दी क्यों नहीं हो रही थी। जब पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी तब भी दहशतगर्दी नहीं हो रही थी, अब हो रही है जितने पिछले 2 साल में हो रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ और मगरबी सरहद को कंट्रोल करने के लिए तहरीक इंसाफ के पास पूरा एक्शन प्लान मौजूद है। अगर हम हुकूमत में दोबारा आते हैं तो इस मसले का हल निकालना मुमकिन है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में दहशतगर्दी के मसले पर गुफ्तगू। और जो नाज़रीन किराम वहाँ पर नारे लग रहे हैं पारा चनार के अंदर, और जो वहाँ पर माहौल बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते। तो वो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जनाब पारा चनार के अंदर जो है ना वो लोग निकले हुए हैं, और लोग जो है वो बहुत ही शदीद गुस्से के अंदर हैं। अच्छा, पारा चनार के अलावा भी इमरान खान ने 24 नवंबर के हवाले से भी आज जो है वो पैगाम जारी किया है। इमरान खान ये कह रहे हैं, 24 नवंबर को भी उन्होंने ये कहा जी, हमारा ये जो दिन है 24 नवंबर, ये भी एक फाइनल कॉल है, यानी पीछे हटने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन किराम, पारा चनार असल खबरों का मरकज पारा चनार है, लेकिन ये वहां से उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिलवा रहे। इस वक्त मैं आपको मजे नहीं बल्कि अफसोसनाक सूरत हाल बताऊं, वो ये कि आप एक बात बताइए, अक्लमंद बंदे से पूछें कि भाई इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते तो बंद हैं, समझ में आती है बात, लेकिन ये लाहौर में आने वाली सड़क क्यों बंद कर दी है। मैं को मैसेज पढ़ रहा था कि एक बंदे की लाश बेचारे की पिछले 4-5 घंटे से एम्बुलेंस में पड़ी है, रात 12 बजे उसका जनाजा है और रास्ते बंद है और बीच में फंसे हुए हैं। मुझे बताइए क्या कसूर है, लाहौर की रिंग रोड क्यों बंद की गई है? इतना डर गए हो? यानी कहते थे कि 10-50 बंदे नहीं निकलेंगे, तो 35,000 अहलकार वहां पे क्या कर रहे हैं? आपने 20-25 हजार 20-22 हजार यहां पंजाब से मंगवा लिया, आपने 5,000 सिंध से मंगवा लिए लोग, क्यों? वो क्या वजह है यार, क्या वजह है इसकी, क्या वजह है कि आप ये सब कुछ जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं? तो बड़े अफसोस की बात है, इस वक्त नाज़रीन किराम मुल्क कंटेनरिस्तान बन चुका है। और मीनवाइल मैं आपको अहम तरीन बात बताऊं नाज़रीन किराम, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर गई है। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन मौजूद था, अगर ये इमरान खान को रिहा कर देते या इमरान खान के साथियों को रिहा कर दे, जो कि बेगुनाह साथी, इमरान खान ने कहा है कि मेरे बेगुनाह साथी, अगर उनको रिहा कर दिया जाता तो यकीन जानिए ये मामला बड़े खुश उसलूबी से निपट सकता था। मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात किसी कोने में जाकर लग सकते थे, लेकिन इन्होंने बजाते खुद उस चीज़ को जो है वो पीछे किया है और बजाते खुद उस चीज़ से जो है ना वो पीछे हटे हैं। अब सिचुएशन मजीद ख़राब हो चुकी है, बहुत ख़राब हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये मामला सॉल्व होने की तरफ जा सकता है। मीनवाइल नाज़रीन किराम, कल का दिन सिर्फ बीच में पड़ रहा है। कल के दिन भी अगर ये एहतजाज मुलतवी करवाने में कामयाब हो गए, कि इमरान खान को मनाने में किसी तरीके से कामयाब हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं आपको अहम तरीन बात बताता हूँ, ये है कि आज KPK पेशावर के अंदर भी एक अहम तरीन मीटिंग हुई है, और वो पेशावर में होने वाली मीटिंग, आर्मी चीफ मौजूद थे आज पेशावर में, और ये एपिक्स कमेटी के हवाले से ही, यानी कि उसके फॉलोअप के हैसियत से ये मीटिंग थी, जिसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब थे, जिसके अंदर फील्ड कमांडर्स थे, जिसके अंदर कोर कमांडर थे, और गुफ्तो शनीद हुई सारी सिक्योरिटी के ऊपर। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये मुलाकात मानी खेज है आर्मी चीफ की। आपने ये भी ज़हन में रखना है कि पिछली दफ़ा आर्मी चीफ मौजूद ही थे एपिक्स में कमेटी के अंदर, और उस मुलाकात में इमरान खान का जिक्र हुआ था, और आर्मी चीफ के सामने बैठे हुए जिक्र हुआ था, जिसमें बताया गया था कि हमारा जो लीडर है वो पिछले 1.5 साल से बेगुनाह कैद में है, बेगुनाह उसको जेल में रखा गया है,
उसका उसका कोई कसूर नहीं है, उसको सियासी कैदी की हैसियत से रखा गया है। ये बात आर्मी चीफ के सामने हुई थी। तो ऐन मुमकिन है, और बताया जाता है कि किसी अहम शख्सियत ने कहा था कि आप पंजाब पर ना करें, आप पंजाब में अपने लोगों को मोबिलाइज करें। ठीक है, किसी अहम शख्सियत ने कहा था, किसी अहम ने। ऐन मुमकिन है नाजरीन कराम, ऐन मुमकिन है कि आज भी इमरान खान की बात हुई हो और चीज़ें कुछ ना कुछ हुई हो बात। अगर नाज़रीन कराम ब्रेक थ्रू होता है तो बड़ी बात है, अदरवाइज सूरत हाल इस वक्त इन्होंने ये वो जो है, मैंने बार बार इनको दौले शाह के चूहियाँ कहता हूँ, ये दौले शाह के चूहों की तरह ना इन्होंने वो नाच रहे हैं इस बात के ऊपर कि वो देखो बुशरा बीबी ने की, बयान दे देता, और बुशरा बीबी ने की, और ये तो यहाँ तक कहानियाँ सुना रहे हैं जी, आया ते आया लो जी, सऊदी एम्बेसी तो भी होने थोड़े खिलाफ बयान आया, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इनकी सुई यहाँ पर अटकी हुई है, जबकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है नाज़रीन कराम के पुलों के नीचे से कितना पानी बह चुका है, कितने मामलात इनके लिए ख़राब हो चुके हैं, और कितनी चीज़ें इनके लिए जो है ना वो गड़बड़ हो चुकी हैं। ये क्या कर रहे हैं नाज़रीन कराम, ये पुलिस के मार्च करवा रहे हैं, अभी ये पुलिस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ करवा रहे हैं। पहले DPO अटक, और आज वो एक ही चैनल आज़ाद चैनल, उसके ऊपर आज DIG ऑपरेशंस का जो है वो इंटरव्यू लगा हुआ था, और ये मतलब अजीब कहानी है। जैसे आज मरियम नवाज साहबा कह रही थी, सुनिए जरा, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर जो हमले हो रहे हैं, मैंने 76 साल की तारीख में ये मनाजर नहीं देखे, ये एक हमला कराने के लिए तैयार बैठे हो भाई। ये वही बात ना कि ये इन्होंने डेफिनेशन एहतजाज की तब्दील कर दिया, और उसका और दहशतगर्दी जो है ना उसका नाम दहशतगर्दी रख दिया है। तो ये सूरत हाल है और ये मामला है। पाकिस्तान की तारीख में 76 साल में जी इन्होंने नहीं देखा जो आप देख रही हैं। तो ये कहने का मतलब नाज़रीन कराम, 24 तारीख को जो होना था वो एहतजाज इन्होंने आज कामयाब करवा दिया। PTI का एहतजाज तो कामयाब हो गया, आपने पूरा मुल्क खुद बंद कर दिया। अब देखते हैं कि 24 तारीख को क्या होता है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह करे को पॉजिटिव अपडेट हो जाए, अदरवाइज तो ये सिविल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।